इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? कारी ज़ुबैर साहब ने जो मदरसा खोला है, मदरसा एक पैगाम देता है। अरे बाप मर गया, वो बाप जो दीनों राहत मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया, वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। जो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सोलाई, वो माँ मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन माँ के लिए दुआ ना कर सका। ये अफसोस है कि नहीं? भाई जनाजे में कितने फर्ज हैं? जायद कितनी रकात तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में? भाई बोलो, भाई बोलो। बड़ा आसान नमाज है, मुश्किल नहीं है, आसान नमाज है, आसान नमाज है। नीयत क्या है? जनाजे की नमाज की नीयत क्या है? अच्छा, जनाजे की नमाज में जो लोग शामिल होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, देखे ये तकबीर वेले ये हाथ उठल के नहीं उठल की, बगलों में देखे जी उठलाते हो, इन्हें उठल की हम उन्हें उठो, जबकि जनाजे की नमाज में हाथ नहीं उठाना है। ईद की नमाज में हाथ उठानी, बकरीद की नमाज, वो जो 6 जायद तकबीरें हैं। जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह मैं बता दूँ, भाई जानेंगे? ये नमाज नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नियत क्या करनी है? नियत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा, इतना नहीं कह पाते आप, दिल में इरादा है, नीयत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर। भाई पहली नीयत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए, अब क्या पढ़ना है? इन्नाते नकल कौसर कुल अल्लाह पढ़ना है। ए भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी है। अरे भाई जो नमाज में पढ़ते बस इसमें एक हरफ को जायद करना है। व ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का व ला इलाहा गैरू का, व जल्ला सनाऊ को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई, जिसको याद है सना पढ़िए ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का व ला इलाहा गैरू का। सना खत्म हो गई, अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? भाई दुआए मैयत पढ़नी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़कर सलाम फेर देना। भाई कोई मुश्किल है? भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज़ कारी जनाब ज़ुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे होगा। एक गाँव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे। भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन? बोला देखो बस्ती में देखो क्या पढ़े थी, पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। अब भाई तैयार होता कहाँ? जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब ना तैयार होगा।
कोई तैयार नहीं हुआ। देखा कि एक मस्तान है, बोला वो मस्ताना को पकड़ो, मस्तान जा नहीं, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा। पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का है, जनाजा पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। कहे पढ़ाइएगा? बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। तो में अगर आदमी कल की लाठी देखे जाए, 5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला वो लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सफ लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़ाइए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफ़े लगी, 7 सफ़े, उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? अब ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर, 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला वाह वाह, इरम को जनाजा हम आज तक नहीं देखला। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब, कभी एक पैर उठाए, कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोंछ रहा, कोई गला पोंछ रहा है, पसीना से शराबोर कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमारा जाना झाम हो। तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देख रहे हम लोगों की, कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया हम, इसलिए टाइम लग गया हम। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। कि क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाए, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। वो एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। तो अहले महशरियों कहेंगे भाई ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अम्बिया हैं, कोई शोहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे कि भाई भैया ये अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? अच्छा, उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है?
ये लोग कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कि सिद्दीकीन की जमात में से है? कहा कि नहीं। सालिहीन की जमात में से है? कि नहीं। शुहदा की जमात में से? कहा कि नहीं। फिर ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान का मकाम देखना है। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे के बच्चों को अपने घर लेकर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में जब बैठो तो हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से कहो कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो जात है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों की खिदमत करो। मदरसे में आने बहने वाले बच्चे वो मेहमान रसूल हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप मेहमान रसूल की इज्जत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हशर के मैदान में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी का घर बनाएगा। भाई मदरसा अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के रसूल का घर है। हशर के मैदान में प्यास इतनी लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर पर आमीना के लाल तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का पानी होगा जो प्यासा एक मरतबा पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी वहाँ तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दो। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे? भाई जहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दामन को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया नजर पड़ गई, रहम आ गया, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लो, उठे उठे उठे। वो बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुर उठा लो। एक आदमी दुकान खोला चौक पर, अब पूरे मोहल्ले वाले को बोल दिया कि रात में दुआ है मेरे घर पर, हम दुकान खोले हैं सब आ जाइएगा। अब मगरिब बाद सब आदमी चला गया उसके घर पर कि कौन दुकान खोल की जो ये दुआ करा भाई। सब आदमी जब पहुंचा देखा मौलवी साहब भैया नहीं, बोला मौलवी साहब ने बोल रहा दुआ क्या करता हूँ? बोला नहीं यहाँ मौलवी साहब की जरूरत नहीं, दुआ हम मैं कर वो तो आदमी खाली आमीन बोलिया। अच्छा ठीक है करो, अच्छी बात है। ये दुआ किया कि भैया तैयार छाता नहीं, बोला हाँ सब तैयार छे, बोला हाथ उठाओ, सब हाथ उठा दिया। ये जो दुकान खोला था ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम अमौर में दुकान खोले हैं, या अल्लाह इसमें बरकत दे दे, या अल्लाह इसमें रोजी में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो। एक आदमी पूछो तो बोले भैया आमीन को मत बोलियो, बोले कहना बोला इसलिए कि ये कफनों की दुकान खोल की से चौकों पर सब लुड़की जवाई है ना। हाँ कफन का दुकान खोला आमीन बोला जाएगा, सब मरेगा। जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं ना। भाई लगले ठंडा टाइम नहीं चाहिए। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगलो से। उनका बैठ जा बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया बाबू जो, बोली नहीं जो। तो हम कह के कहने जाएगा, बोले आप की करेल जो जे करेल जय जलानी है भाग ली जा जाने की जरूरत नहीं। ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करेंगे, बस इंशाअल्लाह एक शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। अच्छा भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे कि बंगला सुनेंगे? भोजपुरी इंशाअल्लाह सुनाता हूँ। कितना सुंदर मोरे
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगलो तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हूँ मैं। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। मदरसे का जलसा है। ये जनाब कारी हाफिज़ व कारी जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामद बरकातहू ये मदरसा चला रहे हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुछ बातें हैं, कुरान का कुछ पैगाम है, मैं आपकी समातों को पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आया। उन यहूदी ने सवाल किया, ए अली तू बता, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता? जो हम देखते हैं अल्लाह, भाई अल्लाह नहीं देखता, वो क्या है जो हम देखते हैं अल्लाह नहीं देखता है? हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि सुनो, हम जो देखते हैं अल्लाह नहीं देखता, वो सपना है, वो ख्वाब है। हम सोते हैं, सपना देखते हैं, अल्लाह सोता नहीं है, इसलिए अल्लाह सपना नहीं देखता। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मेरे अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है। और कुर्बान जाओ, हज़रत अली से एक यहूदी ने पूछा, ए अली तू बता कि कुरान में हर इल्म है, वो कौन सा इल्म है, वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में नहीं है? वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में नहीं है? एक सवाल है, हम अपने नौजवानों से करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूँ तालीम हासिल करो, एजुकेटेड बनो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज हम इल्म में पीछे हैं, तालीम में आज हम पीछे हैं, जाहिलियत हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको क्या बताऊं, हमारा बच्चा ये ज़मीन पर बैठ क्यों नहीं पाता है? पता ये चलता है कि वो जो पैंट पहना है ना, वो पैंट उसको बैठने नहीं देती। वो कौन पैंट जी हो? अरे बोलो नहीं हो, जीन्स पैंट। अच्छा देखिएगा, जीन्स पैंट इतनी टाइट पैंट है कि नौजवान को पेशाब लग जाए तो बेचारा, पेशाब तो लगेगा तो पेशाब करना नहीं पड़ेगा, तो बेचारा वो तो बैठ नहीं पाता है, सही से नहीं बैठ पाता है, तो चुकू मार के बैठता है, तो प्रेशर में जोर देता है तो आधा पेशाब तो निकल जाता है। अब आधा पेशाब अटक लीजिए, अब वो नहीं निकलती। और जब खड़ा भी सब पैंट पर जब पेशाब को जमा, सब पेशाब पैंटे में। अब मैं को क्या बताऊं, अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिस फिल्म का नाम है पठान। अब उस फिल्म के बारे में बताऊं मैं आपको, ये बहादुरगंज, अभी परसों मेरा प्रोग्राम था, ओ उधर दो गाछी गुरुमारा नेपाल बॉर्डर में। 5 लड़का स्कॉर्पियो रिजर्व किया इस फिल्म को देखने के लिए, सिलीगुड़ी जा रहा था। रास्ते में हादसा हुआ, 4 लड़का स्पॉट डेड हो गया। देख लो, 4 लड़का स्पॉट डेड हुआ है, 3 दिन हुए। एक लड़का जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, सिलीगुड़ी में पड़ा हुआ है। तुम कहां पहुंच गए मेरे बच्चों? अरे मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, मुखालिफत नमाज पर भी हुई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली की खाली रह गई। लेकिन एक फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल हो गया। तुमने किसको तरजीह दिया? मस्जिद को तरजीह नहीं दिया, टोपी को तरजीह नहीं दिया, नमाज को तरजीह नहीं दिया, तुमने उस नाचने वाले को तरजीह दिया जिसकी कोई वकार नहीं, कोई इज्जत नहीं।
ये आइडियल बना लिया है उनको, ये अपना हीरो उन्हीं को बनाया है। एक जमाना था वो हीरो वो ढीली पैंट पहना, पहले ढीला पैंट चले हो इतना बड़का मोरी, एक आदमी अंदर घुसी ली, यानी वो पैंट पहन के रास्ता में चले तो घरों में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, झाड़ू खुद ही बस लगी। तो वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, उसकी नकल किया, वो जो जैसा पहनेगा ये भी पहनेगा, तो ये भी ढीली ढाला पहना। वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया। अच्छा अभी फट्टा पैंट निकला है, फट लो पैंट, यहाँ फट लो, यहाँ फट लो, यहाँ फट लो, पीछू भी फट लो, स्टाइल है। ये देखिए एक बच्चा बोल रहा है स्टाइल है। अब कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, हम तो ये कहते हैं कि वो ढीली पहना, ये भी ढीली पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट पहना, वो फाड़ा, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेला खत्म हो। हाँ। अरे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आइडियल बनाना ही है इमामुल अंबिया को बनाओ, आइडियल बनाना है हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाओ, आइडियल बनाना है हजरत उमर बिन खत्ताब को बनाओ, आइडियल अपनी जिंदगी का बनाना है हजरत उस्मान गनी को बनाओ, हजरत अली को बनाओ, हजरत तलहा को बनाओ, हजरत जुबैर को बनाओ, हजरत साद को बनाओ, हजरत सईद को बनाओ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाओ, हजरत अबू हुरैरा को बनाओ। किसको तुम आइडियल बना के बैठे हो? क्या इसी जिंदगी में रहना है, यहां से जाना नहीं है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं, ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा बहुत सारा मेरा नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये एक नबी की एक अजीम सुन्नत है, और बाज़ उलमा ने, फ़ुक़हा किराम ने ये एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया है। अच्छा देखिएगा, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती। अच्छा और तो चेहरा में दाढ़ी निकल ले देखला से, लेकिन ये बुधवा करी जी की अगर दाढ़ी निकली जी, चलो ये लो वहाँ बोला जल्दी छाटा दाढ़ी कैसी हो, छाटो मत हो ते मरद छाओ, बोले नहीं हम मरद नहीं, हम वो दाढ़ी नबी की सुन्नत है। मेरे नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी।